समाजवादी पार्टी बनी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा के सर पर सजा जीत का सेहरा। पीडीए फार्मूले पर उत्तर प्रदेश में चला जादू। अंबेडकर नगर में सपा विधायक राकेश पांडे का प्रचार हुआ बेकार। और अंबेडकर नगर के लोगों ने हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को नकारने का काम किया है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, अंबेडकर नगर लोकसभा के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, मरीजों के लिए और थाने तहसील में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के कारण पूरी जनता त्रस्त है। टांडा विधानसभा सबसे अधिक वोटों से जीती है, लगभग 56,000 वोटों की लीड हुई है। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। ये शेर अंबेडकर नगर लोकसभा प्रत्याशी रितेश पांडे और जलालपुर विधानसभा से विधायक उनके पिता राकेश पांडे पर लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा आने के बाद बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अंबेडकर नगर की जनता ने लोकसभा चुनाव में बाप बेटे को गद्दारी और दल बदलने की सजा दे दी। इसका नतीजा ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा जीतने के बाद भाजपा में आए रितेश पांडे को इस बार अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं समाजवादी पार्टी से जलालपुर के विधायक राकेश पांडे ने भी बगावत करते हुए बेटे का प्रचार किया, फिर भी इस बार बेटे की सीट को भी नहीं बचा पाए, जिसका खामियाजा अब चुनाव के बाद राकेश पांडे को भुगतना पड़ेगा। ये जनता का प्यार है और अंबेडकर नगर के लोगों ने हमेशा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को नकारने का काम किया है। उनके प्यार और मोहब्बत का मैं दिल से सम्मान करता हूं और हमेशा इस क्षेत्र के विकास के लिए, अंबेडकर नगर लोकसभा के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने इतिहास रचते हुए अपने प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी रितेश पांडे को भारी अंतर लगभग 1,38,000 वोटों से हराकर ये साबित कर दिया कि इस बार उत्तर प्रदेश में पीडीए का फार्मूला काफी हद तक काम कर रहा है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद दल बदल कर भाजपा में शामिल हुए रितेश पांडे को इस बार जनता ने सबक सिखा दिया कि जनता अब और ज्यादा बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अंबेडकर नगर के सम्मानित जनता का और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विशेष रूप से अंबेडकर नगर की जनता का कि उसने धन बल और बाहुबल को नकारते हुए परिवर्तन के लिए, संविधान बचाने के लिए और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ जो महंगाई की मार है उससे छुटकारा पाने के लिए, नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निषादों के मसीहा बनकर उभरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भीम निषाद ने स्वर्गीय जमुना निषाद के आदर्शों पर चलते हुए पूर्वांचल की लोकसभा सीटों पर जमकर प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव जीता था। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री लालजी वर्मा जी को भारी मतों से जिताने का काम किया। इसके लिए अंबेडकर नगर की जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को हम अपने दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है सुल्तानपुर में राम भुआल भाई जीते, उनको भी बधाई देता हूँ। बाबू सिंह कुशवाहा के यहाँ टहला मैं, जौनपुर पूरा दोनों सीट वहाँ भी बधाई देता हूँ। श्री राजीव राय जी को मैं घोसी वहाँ
मेहनत किया, उनको भी बधाई देता हूँ। श्री पप्पू बाबू को बधाई देता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं संत कबीर नगर से। तो सारे लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और आशा और विश्वास है कि जो हमारे श्रद्धेय माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे करके जो हम लोग काफ़ी बहुमत हासिल किए हैं, ये जनता ने जिताया है, जनादेश दिया है। इस पर हम लोग खरे उतरेंगे और आशा और विश्वास है कि बीजेपी को केंद्र में हटा के रखेंगे ताकि किसान नौजवान खुशहाल हो। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की टांडा विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। टांडा विधायक राम मूर्ति वर्मा ने चुनाव जीतने के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया और ये दावा किया कि 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर लाएंगे। तो प्रचंड जीत मिलनी ही थी, क्योंकि विगत 10 वर्षों में देश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसानों, गांव, खेत खलिहान के रहने वाले लोगों के लिए, गरीबों, मजदूरों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए, मरीजों के लिए और थाने तहसील में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के कारण पूरी जनता त्रस्त थी, कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को लामबंद करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि आज हम बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई है। इसके लिए हम खास तौर से अंबेडकर नगर के लिए, अंबेडकर नगर जिले के जितने नागरिक हैं, हमारे समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। टांडा विधानसभा सबसे अधिक वोटों से जीती है, लगभग 56,000 वोटों की लीड हुई है। इसलिए टांडा विधानसभा के जो हमारे बूथ सेक्टर जोन के कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के हैं, नगर के हैं और वहाँ के लोगों को विशेष तौर से बधाई देना चाहते हैं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं और जनता को बधाई देना चाहते हैं कि ये जनता की जीत है, जिससे श्री अखिलेश यादव का कद बढ़ा है और कल देश के अंदर एक नई सरकार बनाने की रणनीति पर विचार होगा और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द एक नई इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में कायम होगी। अंबेडकर नगर से ये खबर हमारे संवाददाता आजम खान मोनू ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।